बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। आप सबका एक गुरुकुलम की शनिवार की बैठक में हार्दिक स्वागत है सुंदर साथ जी। तो हम आज का सत्र स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सब जल्दी से जो भी कर रहे हैं कर आ जाइए। धनी इंतजार कर रहे हैं आपका। जी सुंदर साथ जी, आज हमारे साथ साहिब हैं। ये आज का सत्र वो प्रारंभ करेंगे एक प्यारे से वाणी गायन से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सनमंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो ना जाए। सनमंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो ना जाए। अब छल बल मोहे कहा करे। अब छल बल मोहे कहा करे। मोह आदथे दियो उड़ाए। सनमंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो ना जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डालियो सब नास पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सनमंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो ना जाए। विरहा न छोड़े जीव को जीव आस भी पियो मिलन। पिया सन संग इन अंगी करूँ तो मैं सुहागिन। संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो ना जाए। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जियो। बलद आप खड़ी करी कछु कारज अपने पियो। संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो ना जाए। तुम आए सब आइया दुख गया सब दूर। कहे महामती सुख क्यों कहूँ जो उदयामूल अंकुर। सनमंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो ना जाए। सनमंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो ना जाए। अब छल बल मोहे कहाँ करे। अब छल बल मोहे कहा करे। मोह आदित्य दियो उड़ाए। सनमंध मूल को मैं तो पाओ पल
छोड़ियो ना जाए। मैं तो पाओ पल छोड़ियो ना जाए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी साहेब, प्रणाम जी। आपने बहुत ही सुंदर वाणी गायन के द्वारा एक बार अपने संबंध की रूह को पहचान हो गई, तो उसको एक पल के लिए भी वो रूह नहीं चाहेगी कि वो छोड़ सके। लेकिन ये होगा तभी जब अपनी निस्बत की, अपने संबंध की पूर्ण पहचान हो जाए। बड़ी सुंदर एक चौपाई है, प्रगट वाणी में आती है, शायद से उसके दो चरण मुझे याद है कि जेति कोई ब्रह्म सृष्ट, प्रेम पूरन धने पर दृष्ट। राज जी क्या कह रहे हैं कि जो भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है उसका प्रेम पूर्ण है। प्रेम पूर्ण क्यों? क्योंकि राजी पूर्ण है। तो हमारा भी प्रेम जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगा ना, तब तक हमारा राजी से मिलना दूर रहेगा। तो जेति कोई ब्रह्म सृष्ट, प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्ट। क्यों? क्योंकि उसकी नजर हर पल धनी पर रहेगी, तो अपने आप पूर्ण को देखेंगे तो पूर्ण ही हृदय में आएगा ना। तो ये बहुत सुंदर साहिब ने मुझे इस चौपाई का याद दिलाया। बहुत प्यारा वाणी गायन, प्रणाम जी। हमारे युवा सुंदर साथ बहुत सुंदरता से धनी को रिझा रहे हैं। जी सुंदर साथ जी। तो सॉरी, शनिवार की कक्षा में हम सेवा पूजा बहुत हफ्तों से कर रहे हैं। तो कोई भी सुंदर साथ पहले दिन हमने क्या किया था, उसके बाद हमने क्या किया, कोई थोड़ा सा जस्ट 2 to 3 मिनट्स में बताना चाहेगा कि सेवा पूजा में हम कहाँ से शुरू हुए थे और अभी आज हम कहाँ तक पहुंचे हैं। मैं आपके साथ रहूंगी, थोड़ा सा ट्राई करेंगे। जी लक्ष्य। सेम प्रणाम जी। नाम जी। सबसे पहले तो शुरू मेरे को वही याद है क्योंकि आओ जी वाला से करा था मैंने। तो मतलब आओ जी वाला मैंने फर्स्ट टाइम सीखा था और गाया भी था, और जो उसका मीनिंग था वो भी जितने दिन उस टाइम समझाया था। तो वरना ऐसे सुबह जब गाते थे तो बहुत फास्टली गाते थे हम, जब डेली रूटीन में गाते थे तो, और मीनिंग भी नहीं पता था, लेकिन जब मीनिंग पता चला और उसके बाद धीरे धीरे गाए तो उसके बाद बहुत आनंद आया। तो आओजी वाला से शुरू करा था, उसके बाद हमने उठोरे प्यारे पिया, और वो भी एक मेरे को चौपाई याद है, वो अभी सर्दी का टाइम ना, जाड़ो लगे तो पिया शाल उड़ाइया। वो भी वो चीज दिमाग में, वो उसका वो मेरे को वो याद नहीं है वो किसका है मतलब। तो एक वो वाली। इसी का ही प्रभाती में ही आता है जो आप कह रहे हो ना, इसको प्रभाती कहते हैं, है ना, जब हम पिया को उठाते हैं। तो क्योंकि देखो अब कितना अरस परस की लीला का एक छोटा सा झलक दिए लक्ष्य ने, कि अगर अभी सर्दी है तो इनको वो वाली उसमें से लाइन याद आ गई कि जाड़ो लगे पिया शाल उड़ाइया। रैन की उनिधि में आता है, बहुत सुंदर। हाँ जी, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। हाँ, और वो उसके बाद मतलब हमने वो सीखा, ये उठोरे प्यारे पिया था। उसके बाद हम इधर आए कि पूरन हमने करा था। बीच में अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ तो बता देना। हाँ जी, पूर फिर हमने बीच में जमुना जी में झीलना किया है ना। हाँ जमुना जी का झीलना प्रभाती के बाद आता है, जमुना जी का झीलना। ठीक है। हाँ। हाँ जी। फिर हमने पूरन ब्रह्म किया था, और हम्म। उसके बाद तो इधर अब परिक्रमा कर रहे बस। हाँ बिल्कुल। पूरन ब्रह्म के बाद, पूरन ब्रह्म आरती से पहले बोलते हैं, और फिर उसके बाद चंदन चढ़ावनी। ठीक है। हम्म। उठो है ना, चंदन चढ़ावनी करके उसके बाद आरती उतारी जाती है। तो सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदरता से अभी हम जो भाव परिक्रमा का हमने पहले दिन से सीखा, उसको अपने हृदय में लेकर हम परिक्रमा तक पहुंचे हैं। आवो जी वाला है ही अपने हृदय की पुकार, एक रूह की हृदय की पुकार, पिया को हृदय में बुलाने के लिए पुकार, कि वो इंद्रावती सखी कहती है कि कल कलीने कहूँ छू तुमने, आवो जी आणी खिने, इसी क्षण पिया जी आप मुझे दर्शन दीजिए। ये जिद एक रूह की कहाँ से कहाँ ले गई उनको, कि साक्षात श्री प्राणनाथ जी ही उनको बना दिया। तो इंद्रावती सखी हमारी उस पर चलकर दिखाया उन्होंने कि किस पर हमें चल के कैसी तड़प लेनी है,
तो वो हमने आवोजी वाला में सीखा कि कैसे हमें उस विरह से, उस प्रेम भाव से पिया को अपने हृदय में बुलाना है। और फिर जो भी सेवा पूजा हम कर रहे हैं, उसमें चाहे प्रभाती है, चाहे जमुना जी का झीलना है, वो सब लीलाएं हमें पिया के अरस परस होने तक ले जा रही है। जब तक हम अपने हृदय में उनको महसूस नहीं कर लेते, हमारे हृदय में वो सिंहासन सज नहीं जाता, तब तक हमें सेवा पूजा को उन्हीं भावों से करना है कि हमें धनी का अरस परस का सुख दिखाई देने लग जाए। हमें पता चलने लग जाए कि किस प्रकार पल पल राजी, बचपन से लेके अब तक, बाले से बुढ़ापन बुढ़ापन तक मेरे सिर पर खड़े सुभान। तो कितना सुंदर जमुना जी के झीलना में वो चरण आता है ना कि हम रूहें 12,000 मिलके खेलें तुम्हारे पास। तो हम वाणी में झील ना करें, यही हमारी रहनी होनी चाहिए कि हम किस प्रकार वाणी मंथन करते करते उन उन चौपाइयों को सिर्फ और सिर्फ एक इलम के तौर पर ना देख के वो धाम धनी के चरण कमल की तरह देखें। तो वो जब हम रूहें 12,000 मिलके खेलें तुम्हारे साथ, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, है ना। तो उसमें बहुत सुंदर आता है ना, ये कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेत है सो ताके हाथ बिकाए। तो अब ये छूना क्या क्या है? पिया को छूना मतलब पिया जी कहते हैं कि अब कुंज वन की जो हमारे कुंज निकुंज सुंदर नूरी वन आए हैं परम धाम में, कहते हैं उन वनों में चलो हम खेल खेलें पिया जी, वो रामते करें। तो वो रामते यहाँ पर क्या है? तो वो रामतें यही तो है, पिया के साथ पल पल समय बिताना, उनके साथ खेलने का मतलब ही ये है कि जैसे पिछली कक्षा में भी युवा सुंदर साथ ने बहुत अच्छा बताया कि कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो पिया को याद करते रहते हैं। तो यही तो है उनको छू लेना। और फिर पिया क्या कहते हैं, सो ताके हाथ बिकाए। तो जिसने पिया के हृदय को छू लिया, उनके हृदय के सारे गुण उनके अंदर आने शुरू हो गए। और पिया कहते हैं उनके हाथ तो मैं बिक जाऊंगा, सो ताके हाथ बिकाए। जैसे बीतक साहिब से देखें अगर हम, जो जितने भी हमारे ब्रह्म मुनि आए हैं, हमारे छत्रसाल महाराज जी ने कैसे पिया को छुआ, अपनी सेवा से, समर्पण से, उस प्रेम से। वो इंतजार उनका कहाँ से कहाँ तक ले गया उनको, वो एक उम्मीद, उनको कितना धैर्य बनाए रखा उन्होंने, वो उम्मीद की मुझे जिसने ये सिक्का दिया है सपने में आके, एक ना एक दिन मैं उसके रूबरू जरूर होऊंगा। तो वो उम्मीद रखना हृदय में, एक वो अटूट विश्वास रखना हृदय में। तो छत्रसाल महाराज जी ने क्या किया फिर? पूरन पहचान की, पूरन ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। तो पूरन पहचान कर उनकी आरती उतारी हमारी युगल जोड़ी की। तो युगल जोड़ी की आरती उतारने का भाव हमने क्या समझा था? पूर्ण समर्पण, जब रूह को लगे कि अब मैं चाहती हूँ पिया जी कि मैं आपके इस सौंदर्य में रम जाऊं, मैं ये इस पूरे के पूरे आपके प्रेम और इश्क में इस रस को मैं प्राप्त करूं। तो वो कब होता है? जब हम समर्पण के रास्ते पर चलते हैं और समर्पण कर लेती है रूह, उसके बाद ही धाम धनी का सिंहासन हृदय में आके लग जाता है। तो जब वो सिंहासन हृदय में लगेगा, तो फिर क्या करना है हमने? सिर्फ निरखना ही तो है। तो फिर वो चंदन चढ़ावनी, इस प्रकार अपने आप को मिटाकर, उस चंदन को घिस घिस कर अपने आप को जिस तरह से मिटाया जाता है, तो उस अपने आप को मिटाकर सिर्फ मैं से तू तक का सफर तय कर रूह कहाँ पहुंच जाती है? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो वो चंदन चढ़ावनी हमने करी। उसके बाद सुंदर सा जी हमने की आरती। आरती में सुख के निधान, जय जय सुख को निधान। तो हमने आरती का भी बहुत सुंदर समर्पण का भाव लिया था कि कि हमारे धाम धनी जब अपनी मेहर भरी नजर रूप पर डालते हैं, उसको उसकी निस्बत की पहचान हो जाती है, तो फिर जाहिरी सुख, बातुनी सुख, फिर वो अपने हृदय के सब अनंत सुखों से भर देते हैं उसको। तो सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। तो अब उसके बाद जब यहाँ तक रूह पहुंच गई, तो फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? हम अरस परस हैं हक के,
देखो मोमिनो ए हिसाब, हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। तो फिर रू को ये भाव आएगा ना कि धनी आप मेरे पल पल पास हो, हम अरस परस हैं हक के। ए देखो मोमिनो हिसाब, हम हक में, हक हम में। तो जब ये भाव रू ले लेती है, तो वो पहुंचती है असल अपनी परिक्रमा की दौड़ की तरफ। तो परिक्रमा का एक ही केंद्र जिसके आसपास हम घेर लगाते हैं, हम अपने हृदय में जब धाम धनी को यहाँ तक बसा लेंगे कि हम अरस परस की लीला को महसूस करने लग जाते हैं, तो फिर हमारी परिक्रमा तब शुरू होती है, असल परिक्रमा। तो हमने बहुत ही प्यार से, हमारे बहुत सुंदर साथ ने परिक्रमा हमें 2-3 करवाई थी सुंदर साथ जी। सेवा पूजा में 7 दिन की परिक्रमा है। और आज एक सुंदर साथ ने बड़ा प्यारा भाव ये दिलाया कि हमारे जो 25 पक्ष हैं, उसमें भी 7 परिक्रमाएं आती हैं। जैसे जैसे हम आपको चर्चनी की ओर ले जाएंगे, तो आप समझोगे कि वहां पर भी परम धाम में 7 परिक्रमाएं हैं, और यहाँ भी हफ्ते के 7 दिन। तो वो राजी कहते, हर पल तुम्हारी परिक्रमा तो है ही 25 पक्षों की। तो इसलिए हमें यहाँ रहते हुए किस प्रकार अपनी नजरें हर समय, अपनी सुरता उन 25 पक्षों में रखनी है। तो हमारी सारी परिक्रमाओं में थोड़ा थोड़ा सिंगार का वर्णन आता है और 25 पक्षों का वर्णन आता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम सारी परिक्रमाओं को, पहली वालियों को जल्दी जल्दी से रिवाइज भी करें, और नई वाली भी एक क्विकली उनको ले लेंगे, उनका भाव। क्योंकि अब सभी सुंदर साथ को मुझे लगता है कि परिक्रमा कैसे की जाए ये समझ में आ गया है। अब जो आगे का रास्ता है, वो अब जैसे जैसे हम निरखने का प्रोसेस शुरू करेंगे, वो है हमारा चितवन। चितवन क्या होता है? एक प्रेम भरी दृष्टि से अपने प्रियतम को देखने को चितवन कहते हैं। कितना सरल है, और हमें ऐसे लगता है कि हमसे चितवन हो नहीं रही, हमारी चितवन लग नहीं रही। जब हम हृदय में इतना प्रेम भर लेंगे, तो अपने आप से दिल करेगा ना राजी को देखने का। तो उनको जब दिल में बिठाएंगे, उसके लिए हमें मेहनत जो करनी पड़ेगी, जब रूह वो कर लेती है, तब अपने आप से दिल उस मुकाम तक पहुंच जाता है कि उसकी चितवन फिर लगानी नहीं पड़ती है, फिर वो लगती है। फिर उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती है, फिर वो स्वतः ही चितवन लगेगी। तो जब प्रेम भरी दृष्टि से हमारा प्रियतम हमें हर पल देखता है, तो हमारा मन क्यों नहीं करेगा उनको देखने का? है ना? तो इसी भाव को लेकर हमेशा चितवन में बैठें, और परिक्रमाओं के थ्रू हम इसी तरह से पल पल राज्य को निरखने की लीला को शुरू करें। तो हमने सुंदर साजी ये मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो रविवार की परिक्रमा से थोड़ा सा लेते हैं जी। तो ये हमने रविवार की परिक्रमा की थी, जिसमें आता है, युगल स्वरूप रूप छवि साज झाजे, सिंहासन के ऊपर विराजे। इस पूरी परिक्रमा में सुंदर साज जी, मुझे जो लगता है कि ये जो चरण है ना, देत परिक्रमा करम सब छूटे, इसमें परिक्रमा में लेने वाली बात यही है। तो अब क्या है कि मुझे इससे एक कहानी याद आई बहुत प्यारी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक गांव होता है, और वहां पर ठाकुर जी का मंदिर होता है। तो अब जो ठाकुर जी का मंदिर होता है, उनके मंदिर के पास ही एक कर्मा बाई रहती है। एक उनकी बहुत प्रेमिका, बहुत उनकी भक्त होती है कर्मा बाई। तो कर्मा बाई क्या करती है कि इतना प्रेम करती है कि ठाकुर जी को मूर्ति से निकलकर चेतन होकर हर रोज उनके घर आना पड़ता है। तो ठाकुर जी में और कर्मा बाई में ये डील होती है कि वो सुबह सुबह उनके घर में नाश्ता करने आएंगे। तो मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट होता है, ठाकुर जी का भोग लगता है, वो कर्मा बाई के घर पे लगता है। तो अब क्या होता है कि वो बहुत टाइम तक ये लीला चलती रहती है। लेकिन अब मंदिर में तो सब लोग आते हैं, सब साथ संगत आती है, आरती करती है। तो ठाकुर जी को समय से वहां भी पहुंचना होता है। तो ठाकुर जी क्या करते हैं कि सबसे पहले सुबह सुबह कर्मा बाई के घर जाते हैं, नाश्ता करते हैं, वापस मंदिर में आके बैठ जाते हैं।
ठीक है। तो अब ये लीला बहुत टाइम चलती रहती है। किसी पड़ोस की कोई महिला कर्मा बाई से क्या कहती है कि तू तो बिना नहाए भोग बना देती है, हमने तो तुझे देखा ही नहीं कभी कि तू वहां से जल भर कर लाती हो। जैसे उस समय बाहर से कहीं से जल भर कर लाना, कुएं से फ्रेश वाटर लाके भोग बनाना, तो वो पड़ोसन कहती है कि हमने तो तुझे कभी देखा ही नहीं कि तू वहां से जल भी भर कर लाती है। तू तो रात का भरा हुआ जल होता है, उसी से उनको भोजन भी करवा देती है। तो ऐसे ऐसे करके उस पड़ोसन ने उनको ये कहा कि तू बिना नहाए मत लगाया कर, ये अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने वो भी उनकी बातों में आई। तो उनकी बातों में आई तो एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह उठी, पहले जल भर कर लाई, फिर नहाई, यहाँ तक कि पूरा चौका धोया, पूरा पानी से अपनी किचन को धोया, पूरी कढ़ाइयाँ धोई और हर कढ़ाई में जो भी वो सामान डाले और कोई मंत्र पढ़े, फिर कढ़ाई में सामान डाले, मंत्र पढ़े। इतने में ठाकुर जी तो कब के आके बैठ के वेट करने लग गए कि अभी मेरा भोजन तैयार होगा, अभी मेरा भोजन तैयार होगा। तो ठाकुर जी ने बोला कि जल्दी कर। तो ये क्या करिए, वो अपना पूरा अपना खुद भी साजो सब संवार रही है, अपने आप को भी, अपने किचन को भी, पूरे घर को ऐसे वो कर रही है। और ठाकुर जी को लग रहा है कि वो देर हो रहे हैं, उनको आरती के लिए वापस मंदिर में जाना है। तो इतने में क्या होता है, जब भोग बन जाता है तो बहुत थोड़ा सा टाइम बचता है जिसमें ठाकुर जी अपना खाना पूरा नहीं खा पाते। तो वो बीच में छोड़ के मंदिर में चले जाते हैं, क्योंकि वहां तो सात संगत आती है, आरती का टाइम हो रहा था। तो अब जब वो वहां चले जाते हैं, कर्मा बाई पीछे पीछे जाती हैं। तो जब पूरी आरती हो जाती है, उसके आरती के दौरान भी उन दोनों की आंखों आंखों में लीला चलती है। ठाकुर जी थोड़ा सा रूठे हुए हैं, थोड़ा सा गुस्से में है, ये उनको मनाने की कोशिश करती है। तो जब पूरी आरती खत्म हो जाती है तो ये ठाकुर जी को पूछती है, क्या हुआ, मैं तो सुबह से आपके लिए लगी हूँ, मैंने तो इतना ये किया वो किया। तो वो आगे से बोलते हैं कि देख, तूने एक तो मुझे लेट कर दिया, मैं मेरा आरती का टाइम था और तूने मुझे लेट कर दिया, ऊपर से मैं भूखा रह गया, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना भी पूरा नहीं खाया। तो फिर उसने बताया कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ठाकुर जी ने आगे से बस एक ही लाइन बोली, कर्मा बाई, ये सारे कर्म बंधन तुम्हारे लिए नहीं है। बस यही एक बात है इसमें लेने वाली, तुम्हारे लिए नहीं है। मतलब कि अगर हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में सोचें, तो जिस रूह को राजी से प्रेम हो गया, जो परिक्रमा तक पहुंच गई, आंखें बंद करके उनके नख से सिख तक के श्रृंगार को अपने हृदय में बसाने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है सुंदर सा जी कि आप मुझे गलत मत समझे, हमें सेवा पूजा करनी चाहिए। ऑफ कोर्स बाहर की हमारा धर्म के लक्षणों में आता है कि आंतरिक पवित्रता और बाहरी पवित्रता मेंटेन करनी चाहिए, पर ये नहीं हो कि हम उसी में लगे रहें और हमारा समय चला जाए। तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो किस तरह से हमें, लेकिन कर्म बंधन छूटने का मतलब ही सिर्फ इतना सा है कि हमें प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी है, कि हमारा जो हृदय से हमने ये बंधन बनाए हुए हैं ना, हमें इनसे ऊपर उठकर एक प्रेम भाव से चितवन में बैठना है, एक प्रेम भाव से राज्य को रिझाना है। तो ये कर्म जो हमारी परिक्रमा है, ये सब कर्म बंधनों से छुड़ा देती है। कबीर जी भी कहते हैं ना, कांकर पत्थर जोरी रे, मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये भी उन्होंने एक व्यंग्य की फॉर्म में कहा है कि भी क्या आप अजान देते हैं मुस्लिम्स जैसे मस्जिद पर चढ़कर, तो वो कबीर जी उन पे व्यंग्य ये करते हैं कि क्या अल्लाह ताला जो है क्या बहरे हैं, उनको इतना ऊंचा पुकारना पड़ता है। तो उनका कहने का इसमें छिपा हुआ भाव यही है कि जो हृदय की पुकार है वो मौन होती है, जो प्रेम की भाषा है वो मौन होती है, उसको इतना जाहिर करके, इतना शोर मचा के नहीं प्राप्त किया जा सकता। हमें बाहर से थोड़ा सा अपने अंदर मुड़ना पड़ता है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए, है ना। तो वो जैसे सागर की जो लहरें होती हैं, आप कभी देखो सागर को, सागर की ऊपर की सतह पर कितना शोर होता है। तो जैसे 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 धीरे धीरे सागर के अंदर जाते जाओ, तो पूरा भीतर से शांत। तो हमें वो ही बस वो ऊपर से अंदर की तरफ जाना है।
तो ये सब बातें इसीलिए धनी हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें हमारी परिक्रमा क्या है। तो आप सब सुंदर साथ को मालूम ही है, तो मुझे ये कहानी याद आ गई थी। जी सुंदर साथ जी, तो हमने ये की हमारी रविवार की परिक्रमा थी, ठीक है। तो अब इसमें अब नेक्स्ट हमने लिया ये सोमवार की परिक्रमा। अब सोमवार की परिक्रमा में क्या है, आ, दो बातें हैं, ये देखो, एक तो चारों चरण सुंदर सुखदाई, चरणों से लेकर कहाँ तक जाना है, शीश कमल पर आई सिंदूरिया पाग तक। सोमवार की परिक्रमा में हमने किया था युगल जोड़ी, दोनों का श्रृंगार वर्णित है कि किस प्रकार से झांझरी घुंघरी कांबी करला राजी ने भी और श्यामा जी ने भी पहना है, लेकिन श्यामा जी के चरण कमल में अनवट और बिछुआ भी है। तो इस तरह करके ये पूरी सोमवार की परिक्रमा हमें क्या सिखा रही है कि उनका जो श्रृंगार है, जो इश्क मई श्रृंगार है। परम धाम में हम अक्सर बोलते हैं कि एक तत्व है जिसको कहते हैं नूर तत्व। तो कोई बताएगा आप युवा सुंदर साजी में से कि नूर तत्व होता क्या है, क्या आता क्या है नूर तत्व में? हाँ जी कामिनी, आप बताएंगे? बोलिए। ईयरफोन्स लगाए हुए हैं आपने? या तो एक बार ही लगा लीजिए, आपकी फिर से वॉइस नहीं आ रही है। सॉरी, मैं 2-3 मिनट में आती हूँ आपके पास। हाँ जी, तो देखो सुंदर साजी, हमारे बच्चों को मालूम है नूर तत्व क्या है, चलते हैं खिलवत के पास। प्रणाम। मालूम तो सबको है। हाँ जी खिलवत। मूल तत्व की चार विशेषताएं हैं, प्रकाश, चेतनता, खुशबू और कोमलता। वाओ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। किसी और के भाव? साहिब आपने क्या कहना था, आपने भी हैंड रेज किया था। मैंने यही कहना था कि नूर मतलब प्रकाश के परे प्रकाश ही प्रकाश। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया खिलवत ने भी। तो जितना भी राज्य का हृदय के अंदर गुण छुपे हैं ना सुंदर साजी, तो वो चार हों चाहे अनंत हों, अनंत गुणों के सागर जितने भी धनी के हृदय में माधुर्यता, प्रकाश, सुगंधि, संगीत, सौंदर्य, जो भी परम धाम में है वो नूर तत्व है। तो उसी को नूर कहते हैं, जो यहाँ की आंखों से देख नहीं सकते, वो भीतर की आंखों से ही दिखाई देगा। त्रिगुणातीत स्वरूप नूर से बना हुआ। तो नूर जब हम बोलें तो उसमें हम सब देखने की कोशिश करें। जैसे कभी हमें होता है ना कि हम चितवन में बैठे हैं, तो हम किस चीज की चितवन करें? अगर हम चरण कमल की करें, तो अगर उनके नाखूनों से निकलता हुआ नूर देखते हैं, हम उससे निकलता हुआ प्रकाश देखते हैं, तो हम जरूर अपने हृदय में ये भाव लें कि वही प्रकाश के आसपास सुगंधि भी है। वो झांझरी घुंघरी कांबी करला की स्वर भी है, बहुत संगीत है, जो सुंदर सुंदर सा संगीत है परम धाम में। और वो चरण कमल की कोमलता, उन चरण कमलों की कोमलता भी महसूस करें। तो जब जब भी हम नूर बोले, उसमें सारे वो गुण जो पिया के हृदय में है, उसी से ही परम धाम बनाए, और वही सारा का सारा नूर तत्व है, जो एक एक जर्रा जर्रा वहां का रूह जिनस है। रूह जिनस का मतलब आत्म स्वरूप है, पिया का ही स्वरूप है ना। तो हकीकत की लीला है जो सारी की सारी 25 पक्षों की। तो अब हमें जब सोमवार की परिक्रमा की हमने, तो हमने क्या भाव लिया कि हमें राज्य के चरण कमल से लेकर राज्य और श्यामा जी के सुंदर सुखदाई चरण कमलों से लेकर पूरे श्रृंगार को निरखना है उनके। अगर श्यामा जी की चरणिया नीली है तो राज्य की इजार केसरिया है। तो इसको एक एक शब्द अकेले बैठ के जरूर पढ़िएगा। और हमें कहाँ तक जाना है, धनी की सिंदूरिया रंग की पाग और महारानी जी की कलंगी तक, राखड़ी और कलंगी की शोभा तक।
तो ये थी हमारी सोमवार की परिक्रमा, पूरा नख से सिख तक पिया का श्रृंगार निरखना। फिर हमारी मंगलवार की परिक्रमा में हमने बहुत सुंदरता से जब अब एक रूह ये निरख कर हृदय में बसाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये श्रृंगार आ, यहाँ पर जैसे श्रृंगार होता है वैसा तो है नहीं है सुंदर साज जी की, वहां पर ना तो घटबड़ है और ना ही कुछ उतारा और पहना है। ऐसा नहीं है कि हर रोज राजी कुछ उतारते हैं और पहनते हैं। वहां पल पल में करोड़ों श्रृंगार बदलते हैं, पल पल में पूरी शोभा, क्योंकि ये राज्य के नूर अंगों का ही नूर है। अगर राज्य ने हार पहने हैं 5 हार, वो उनके अंगों का ही नूर है। तो जब पहले पहले हम ये समझने की कोशिश करते थे तो बहुत इस चीज में दिल अटकता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हार पहने नहीं है, बाजूबंद पहना नहीं है, पौंची पहनी नहीं है, वो उनके अंगों के नूर से बनी हुई है, वो सदा ही है, वो असल है। तो आपको याद होगा हमारे सुंदर साथ हमें इस तरह से ये वाली एग्जाम्पल देते थे, मेरे हृदय में आ गई है, मैं आपको आपको शेयर करती हूँ कि जो डॉल्स आती हैं आपने देखी होंगी बच्चों की ना, बाबी डॉल्स आती हैं। वो डॉल्स में क्या होता है कि डिफरेंट कलर से उनकी ड्रेस बनाई होती है, कोई ऊपर से पहनी ही नहीं होती। कभी किसी ने देखी है ऐसी कोई डॉल जिसमें ऊपर कलर ही अलग है? फॉर एग्जाम्पल पिंक कलर की डॉल है तो पर्पल कलर उसका ड्रेस का है। तो वो मतलब ऊपर से डाला हुआ नहीं लगता है, तो वो उसके अंगों की ही शोभा बन जाती है। किसी को समझ में आ रहा है? कोई रिलेट कर पा रहा है? सुंदर साथ जी, आई एम नॉट श्योर कि मैं एम आई एबल टू कन्वे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसे सीखा था। तो मतलब उससे क्या होता है कि थोड़ी सी क्लैरिटी आती है। ऑफ कोर्स मतलब यहाँ की कोई भी चीज से राज्य की उपमा नहीं दी जा सकती, ये सिर्फ समझने के लिए है कि हमें यहाँ का मसाला यूज करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो मैं बस कहने का मेरा इतना सा भाव है कि जो वहां पर शोभा श्रृंगार हम धनिका श्यामा जी का पढ़े तो हमेशा ये सोचने की जरूर कोशिश करें कि ये असल है। आप उनको आ, जरूर सजाइए, उनको रिझाइए अपने हाथों से। जब आप धनी को हार पहनाएंगे, श्यामा जी को संवारेंगे, सखियां जैसे परम धाम में श्रृंगार करती हैं, उसका सुख ही अलग होगा। वो एक लीला है, वो लीला हमसे ही है, परम धाम में हम ही है लीला। हम है तो लीला है, लीला है तो हम है परम धाम में। तो कहने का भाव इतना सही है कि जो जो भी नूरी स्वरूप है वो एक एक कण कण राज्य के नूर का ही बना हुआ है। तो हम कर रहे थे ये सोमवार की परिक्रमा में कि श्यामा जी और राज्य के श्रृंगार को ऐसे निरखें कि बस वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये नूर से बना हुआ पूरा का पूरा श्रृंगार निरख कर अब जब रूप पहुंचती है तो क्या होता है कि अब मंगलवार की परिक्रमा में प्रगटे पिया निज अद्भुत सोई। अब ऐसा श्रृंगार जो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, जिसकी किसी से उपमा ही नहीं दे सकते, वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे परम निधान परम रूप प्यारे राज्य की हो सकती है ना। तो इस तरह से इस भाव को लेते हुए कि किस प्रकार मेरे हृदय में वो पूरा का पूरा श्रृंगार आपका हर पल बस जाए, मैं उसी में ही अपना सारा का सारा टाइम बिताऊं। तो उसको अंगना क्या चाहती है? अंगना पिया पर वारी वारी वारी। तो किस तरह से अंगना पिया पर वारी वारी। तो अब बुधवार की परिक्रमा हमने नहीं की है, आज इसको हम थोड़ा सा लेते हैं सुंदर साथ जी। अब ये है परम सुभग। सुंदर साथ जी, आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई एक सुंदर साथ इसको रीड करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ये वोकेबुलरी है ना, जो ये शब्दावली है, एक तो आपके हृदय में बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इसलिए इसको जैसे जैसे आप रीड करोगे, जहां पर मुझे आपको समझाना होगा मैं रुक जाऊंगी, सॉरी आपको रोक दूंगी। जी अवंतिका। प्रणाम जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी प्रणाम जी, आप पढ़िए। जी। परम सुभग आनंद गुण गाइए, नवल किशोर निरखी सुख पाइए। धाम श्याम जिया मंगलकारी, संग श्यामा जी दुल्हन पिया प्यारी।
कुंज जी, आप पहले यहाँ तक बताओ, आपको समझ में आया? आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम काफी दिनों से सेवा पूजा कर रहे हैं, तो इसमें कोई डिफिकल्ट शब्दावली ऐसा सच नहीं है, बस मीठे मीठे शब्द हैं। थोड़ा सा आप समझाइए यहाँ तक, दो चौपाइयाँ। जी। इसमें चौपाई में जैसे परम सुभग आनंद गुण गाइए, ये जैसे सुंदर साथ को बोल रहे हैं कि परम सुभग। मैं एकदम वर्ड टू वर्ड तो इतना नहीं वो कर हाँ पाऊंगी। हाँ, भाव ही बताना है आपको, भाव ही बताना है, वर्ड टू वर्ड हमें करना भी नहीं है, हमें बस ये भाव ही अपने हृदय में बसाने हैं। जी। जी, पहली चौपाई के जो चरण है उससे समझ आ रहा है कि जैसे हमारा परम सौभाग्य है कि आनंद गुण गाइए। मतलब आनंद से भरपूर। ऑफ कोर्स जब राज्य श्यामा जी की बात है, उन बातों में ही आनंद होता है। तो उनके आनंद के गुण गाइए, नवल किशोर निरखी सुख पाइए। नवल किशोर जो स्वरूप है श्री राज जी का, राज श्यामा जी का, उनको निरख के यानी देख कर ही, देखने मात्र से ही सुख पाइए। कि उनके बिल्कुल हर एक अंग में एक अलग नूर झलकता है। तो उनके हर अंग से मतलब देखने मात्र से बहुत अनंत सुख की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। और नवल का मतलब हर पल सिंगार बदलता हुआ, नवल नवल नए नए सुख, अगर रूह नहीं रखना चाहे तो राजी हर पल उसको नया सिंगार स्वरूप दिखाएंगे। जी बिल्कुल सही। धाम श्याम जिया मंगलकारी, संग श्यामा जी दुल्हन पिया प्यारी। जिया मंगलकारी से क्या मतलब है थोड़ा? हाँ, धाम श्याम जिया मंगलकारी मतलब कि अब वो मंगल, अब अशुभ हरन मंगल करन, अब ये श्याम आता है जो बहुत सुंदर स्वरूप होता है ना, तो अब यही है धाम श्याम जिया मंगलकारी। अब जियावर है जो हमारे पिया जी हैं, वो मंगलकारी स्वरूप, और उनके संग श्यामा जी दुल्हन है, पिया की प्यारी है बहुत, है ना। जी। जी। कुंज निकुंज मध्य क्रीड़त कोहे, ललित मनोहर सुंदर सोहे। कुंज निकुंज वन की बात यहाँ पे की गई है कि कुंज निकुंज के मध्य क्रीड़ा हो रही है ना। और बिल्कुल, परम धाम ललित, में, हाँ। जी, ललित मनोहर सुंदर सोहे, ये उसकी शोभा का वर्णन है कि हाँ, आप थोड़ा बता दीजिए, आप ज्यादा अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो कुंज निकुंज मध्य क्रीड़त कोहे, अब रू निरख रही है श्यामा जी और राजी को कुंज निकुंज के वनों में, परम धाम में आए हुए हमारे, मैं अभी आपको नक्शे से दिखाती हूँ। हमारे कुंज निकुंज वन है जो फूलों के महल है, बहुत विस्तार है इनका परम धाम में। तो कुंज निकुंज के वनों में दौड़ते खेलते छुपते ढूंढते ऐसी क्रीड़ाएं चल रही हैं। कह रहे हैं उसमें पिया जी और श्यामा जी कैसे लग रहे हैं, ललित का मतलब अति सुंदर, दिल छूने वाला उनका स्वरूप लग रहा है। ललित मनोहर सुंदर सोहे। अभी एक बार कंप्लीट करके मैं आपको नक्शा दिखाती हूँ कुंज निकुंज का। तरत केली यमुना तट नेरे, परम विचित्र जियावर मेरे। अब केली होता है खेल खेलना, अब यमुना जी का बहुत सुंदर किनारा है। अब यमुना जी के किनारे पर इतने सुंदर सुंदर उसके पाल पर बहुत ही सुंदर हमारा पाट घाट भी बना हुआ है। पाल पर नहीं है, पाट घाट तो यमुना जी के ऊपर है। तो हमारा पाट घाट पर यमुना जी पर उसके तट के नजदीक, तट पर परम विचित्र जियावर मेरे, इतना सुख मिल रहा है जो रूह निरख रही है इस समय। वो कह रही है बहुत ही विचित्र सी शोभा है मेरे जियावर की। निज है स्वरूप रूप पिया राजे, श्री महामती मदन कोटि छवि लाजे। अब स्वरूप और रूप में क्या अंतर है? मालूम है किसी को स्वरूप और रूप में क्या अंतर है? लक्ष्य, आप ट्राई करेंगे? प्रणाम जी। हाँ जी। स्वरूप मतलब, स्वरूप मतलब तो खुद का, एज इन द सेंस हम्म। स्वरूप। हाँ, पहले रूप का बताओ, रूप का मतलब क्या होता है? रूप, रूप मतलब रूप का किसी। मतलब जो बाहर का रूप है ना। अब जैसे हम्म। आपने खुद का बोला ना स्वरूप, स्वरूप मतलब कि अंदर का पूरा मतलब रूप होता है बिल्कुल बाहरी रूप, ठीक है, जैसे बाहर से दिखते हैं। अब अंदर से भी इश्क में ही है राजी, बाहर से भी इश्क में ही है ना।
तो वो कह रहे हैं निज है स्वरूप रूप पिया राजे। अब वो पिया जी का जो स्वरूप है वो इतना सुंदर है कि श्री महामती जी उस पर मदन कोटि, मदन मतलब एक मदमस्त होकर उस इश्क का रस लेकर करोड़ों बार कह रही हैं कि मतलब उनकी उस छवि को अपने हृदय में बसा रही हैं। श्री महामती मदन कोटि छवि लाजे। अब वो एक जब आत्म और परमात्मा के बीच की बात आती है तो थोड़ा सा लाज हया शर्म ये भी गहना होता है ना। तो वो कह रही है वो ऐसा रूप देखकर मतलब मैं मदमस्त हो रही हूँ और पूरा लजा रही हूँ कि ये मेरे पिया है। तो बहुत ही विचित्र मेरे जियावर जी की शोभा है। तो बेसिकली इसमें हमें दो चीजें राज्य ने क्या बताई नई, एक कुंज निकुंज की शोभा और एक यमुना तट की। मैं कोशिश करती हूँ, एक सेकंड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ नक्शा इसका। तो हमारे परम धाम में आए जो कुंज वन है, ये हमारे परम धाम को की दक्षिण दिशा से, ये देखिए ये है हमारे कुंज वन। तो ये पूरा दक्षिण दिशा में कुंज वन का कुंज निकुंज का पसारा है। ये पूरा हमारे हौज कौसर ताल को भी घेर के आता है, मतलब दक्षिण दिशा की शोभा है। अभी आपको दिशाएं भी नहीं मालूम, इसलिए अभी हम बिल्कुल इसको सिर्फ इतना ही समझेंगे कि जो कुंज वन है वो ऐसे स्क्वायर है, चौरस है। ये वनों की शोभा है, ये चौरस है कुंज वन। और जो हमारा निकुंज है वो हमारा गोल है। तो इनकी बहुत सुंदर सुंदर शोभा है, जैसे जैसे हम चर्चनी करेंगे आपको सब समझ में आएगा। और यहाँ पर हमारी राज्य के साथ खूब क्रीड़ाएं होती हैं इन वनों में। तो ये देखिए ये गोला है हमारा, ये निकुंज है, और जो कुंज है वो हमारा चौरस है। तो ये कुंज निकुंज के मध्य क्रीड़ाओं की बात है ये ना यहाँ। और हमने क्या पढ़ा, एक यमुना जी का, ये देखो ये वाले भी एक मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। इसमें देखो कुंज निकुंज बने हैं हौज कौसर ताल के आसपास। ये हौज कौसर ताल है रंग महल की दक्षिण दिशा में, और इसके आसपास ये पूरा कुंज निकुंज है। ये देखो ये गोल, ये चौरस, ये है, ये पूरा कुंज निकुंज का पसारा है। तो ये हमारे सारे फूलों से बने हुए हैं। इनकी इनकी विशेषता क्या है, ये फूलों से बने हुए हैं। और वहां के फूल कैसे हैं परम धाम के, एक एक फूल चेतन, रूह को देखकर मुस्कुराता हुआ, रूह के साथ अटकेलियां करता हुआ, है ना। अब वो नूर नूर को याद करें तो एक एक फूल हजार पांखुड़ी का, उसमें कितनी लीलाएं हो सकती हैं, और इतने फूलों का पसारा, और कितनी खुशबू होगी कुंज निकुंज वनों में। तो इसके मध्य जो क्रीड़ाएं होती हैं उनको जरूर एक बार अपनी चितवन में लेने की कोशिश करेंगे। और अभी इसके बाद हमने पढ़ा था यमुना तट। तो यमुना जी का किनारा, को खुला नहीं हुआ नक्शा, मैं खोलती हूँ थोड़ी देर में, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी वो ना अभी आई थिंक पीछे खुला नहीं है, तो मैं खोल के फिर दिखाती हूँ। तब तक हम कंटिन्यू करते हैं परिक्रमा को। ये हो गई हमारी कौन सी परिक्रमा, बुधवार की परिक्रमा। ठीक है, तो इसमें हमने 25 पक्षों में क्रीड़ाओं का वर्णन किया। आगे आगे भी ये बहुत आएगा, रिपीट होगा क्रीड़ाएं सारी की सारी। परिक्रमा बृहस्पतिवार की, थर्सडे की। अब इसमें क्या कह रहे हैं, धाम शाम श्यामा संग प्यारी, ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी। अब न्यारी लीला, हमारे ब्रह्म का आनंद क्या है, यहाँ रहते रहते माया में उस ब्रह्म का आनंद लेने के लिए हमारे पास क्या है सुंदर साची, हमारी ब्रह्म वाणी। उसका अमृत, उसका अमृत जब हृदय में जाता है तो रूह आनंदित हो जाती है, वही उसका निजानंद है ना। तो ब्रह्म का आनंद, अपने निजानंद की प्राप्ति करने से कहते हैं धाम श्याम श्यामा संग प्यारी, ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी। ये न्यारी सी लीला एक रूप देख रही है। क्या देख रही है उसमें, सात घाट जमुना जल राजे, झीलत युगल किशोर विराजे।
अब 7 घाट आए हैं जमुना जी के दोनों किनारों पे। तो जमुना जी के किनारों पे 7 वनों की शोभा आई है। तो 7 वनों के, 2 वनों के बीच में एक एक घाट बना हुआ है। तो वो जमुना जी के किनारे की यहाँ बात हुई है कि जिसमें अब क्या होता है कि अब झीलत युगल किशोर विराजे। जमुना जी में अब अटखेलियां खेलना सब झीलना करते हैं। सघन कुंज मध्य चातक बोले, क्रीड़त लाल लाडली डोले। अब सघन मतलब बहुत घना फूलों से बना हुआ जो हमारा ये कुंज वन है, इसमें अब एक पक्षी का नाम दिया है इस सेवा पूजा में। सच बताऊं तो सुंदर साथ जी, मैंने भी आज पहली बार इसको पढ़ा। चातक एक पक्षी है। वो पक्षी क्या करता है कि वो केवल और केवल वर्षा का पानी पीता है। अगर उस पक्षी को हम किसी झील में छोड़ दें, किसी पॉन्ड में छोड़ दें, तो वो अपने लिप्स को टाइट कर लेता है, वो कहीं और का पानी नहीं पीता। तो आप ये सोचिए कि एक पक्षी के अंदर भी ऐसा ईमान कि उसको पीना है तो वो वर्षा ऋतु का ही पानी पिएगा। तो बहुत सुंदर पक्षी होता है इसको। आज यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा देख रही थी, तो मैंने देखा कि वो चातक एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी है जो केवल और केवल वर्षा ऋतु का पानी पीता है। तो हमारे परम धाम में तो करोड़ों अनगिनत पक्षी आए हैं। तो उसमें से यहाँ पर सेवा पूजा में चातक का ही नाम क्यों आया? मेरे हृदय में ये भाव आया कि इसमें कितने सारे पक्षी हैं, है ना, और बहुत परिक्रमा ग्रंथ हमारा पक्षियों से भरा हुआ है। तो हमें इस तरह से मतलब मुझे लगा कि कैसे एकदम राजी ने यही सुझाया कि वो केवल और केवल उसको उसी पानी की प्यास है, कहीं और उसकी प्यास नहीं बुझती है। हाँ जी गार्गी। राम जी दीदी। प्रणाम जी। इस का वर्णन स्वामी जी ने भी अपनी चर्चा में किया था कि ये एक विशेष नक्षत्र होता है, उसी जो उस नक्षत्र में वर्षा होती है सिर्फ उसी का पानी पीता है। और वो हम्म। नक्षत्र भी ऐसा नक्षत्र है कि वो 100 वर्ष में सिर्फ एक बार ही होता है। तो उस बिल- नक्षत्र की जो वर्षा होती है उसी से पीकर ये अपनी प्यास बुझा। तो देखो, मतलब उसको भी कितना एक उसका लक्ष्य, मतलब उसका वही है कि अगर उसको वो मिलेगा। ये भी तो एक हम सोच सकते हैं ना, एक जिद है उस पक्षी की, जिद है। वर्षा दीदी लिख रहे हैं स्वाति नक्षत्र की। आपने बहुत प्यारी बात बताई, है ना। तो ऐसे अब राजी क्या बता रहे हैं कि अब अगर हम कुंज निकुंज के वनों में जब खेल रहे हैं, तो वहां पर चातक भी हमारे साथ है। अब किसी को मिलना है तो हम फिर कुंज निकुंज के वनों में जाते हैं। है ना जी। क्रीडत लाल लाडली डोले। अब इतने खुश हैं लाड लाडली, लाल और लाडली जो हमारी, और बस कुंज निकुंज में हम मस्ती कर रहे हैं। ताल पाल मध्य मोहल सुहाए, खेलन प्यारो प्यारी आवे। अब यहाँ कौन सी ताल की बात हुई है? हौज कौसर ताल। हौज कौसर की ताल है। पाल कहते हैं जो आसपास रौंस आती हैं, जो पाल मैं दिखाती हूँ आपको हौज कौसर ताल की। मध्य माहौल सुहाए। अब हौज कौसर ताल के बीच में सेंटर में टापू महल है, बहुत सुंदर। तो टापू महल आया हुआ है वहां पे, जहाँ पे हम पिया जी के साथ खेलते हैं। टापू महल की चांदनी का बहुत सुंदर वर्णन आता है हमारे ग्रंथ में। लीला नित्य विहार स्वरूप पर, भई श्री महामती कुर्बान निरख छवि। तो निरख निरख के उस छवि को रूह कुर्बान जाती है। मैं आपको हौज कौसर की ताल पाल दिखाती हूँ, एक मिनट, और हौज कौसर के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये हौज कौसर ताल है हमारा, कुंज निकुंज वनों से घिरा हुआ। तो जो ये साइड की जो पाल होती हैं, जितनी भी ये साइड पे पाल अलग होती है, रौस अलग होती है, वैसे जैसे ये वृक्ष आए हैं ना, ये पाल पर वृक्ष आते हैं, वो ये सारी चर्चनी की शब्दावली है। तो अभी इसमें हमें इतना ऐसे नहीं जाना कि पाल क्या होती है, रौस क्या होती है, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आसपास आई हुई घेर कर पाल, इसके ऊपर वृक्ष लगे होते हैं, और ये हौज कौसर ताल के बीच में मध्य में ये टापू महल है। आइलैंड कहते हैं ना जिसको, हमारा ये
आइलैंड है, चारों ओर सुंदर, सोचो नूरी जल से घिरा हुआ। इतनी खुशबू आती है जब हम इसकी चांदनी पर बैठकर लीलाएं करते हैं। बहुत सुंदर ये वृक्षों की खुशबू, जर्रे जर्रे से सोचो कितना प्रकाश नूर उठता, रंगों का तो कोई पारावार ही नहीं इस पे। तो इस तरह से धनी ने बहुत बहुत सुख देने के लिए, रूहों को देने के लिए अपने हृदय में लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हौज कौसर था। आगे चलते हैं। तो ये हो गई हमारी इस वाली परिक्रमा में लीला नित्य विहार। तो अब नित्य विहार करने वाली महामती जी इन सब चीजों में कुर्बान जा रही हैं, पिया की छवि को निरख निरख कर। फिर आती है जी हमारी शुक्रवार की परिक्रमा। ये बहुत बहुत आ, एक ही बार ही पढ़ के, मतलब सारी परिक्रमाएं बहुत स्पेशल हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम ही पढ़ के ये वाली परिक्रमा फेवरेट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये हमारी बैठक वाली परिक्रमा है। तो राज जी क्या कह रहे हैं? प्रथम भूम शोभा अति भारी, बैठे सिंहासन श्री युगल बिहारी। सिंहासन कंचन मणि सोहे, निरख हरख सखियां मन मोहे। तो अब प्रथम भूम की शोभा बहुत ही भारी है। सोचिए वहां पर इतनी सारी मालकिनें बैठी हैं। हाँ, तो भारी कैसे नहीं होगी, वो मूल मिलावा की भूमि है ना। तो हम जिनकी मलकियत है, बैठे सिंहासन पर कौन बैठे? हमारे श्यामा जी और पिया जी। और सिंहासन कंचन रंग का, मणियों के जैसा सुंदर सिंहासन से प्रकाश निकलता हुआ, सखियों के मन को वो निरख निरख कर हरखी जाती हैं, खुश हो जाती हैं। उनको लगता है इसके बाद क्या होगा, लेकिन उसके बाद फिर एक नया सुख हो जाता है। इतना हरखना कहते हैं इसको, कि हृदय में अपार आनंद की अनुभूति होना। तो सखियां सर्वे शोभा अति सुंदर। देखो, राजीव मूल मिलावा की बात करें और हमारी बात ना करें, कहते सखियां सर्वे शोभा अति सुंदर, 64 थंब सखियों के अंदर। अब 64 थंब है मूल मिलावा में, और उन थंबों के बीच बीच में भराए के सुंदर मखमली कोमल तकिए लगे हैं। धनी देखो कह रहे हैं मूल मिलावा में भी तुम्हें, हम यहाँ तो कहते हैं ना हमारे को चितवन में बैठा नहीं जाता, हमारी कमर में दर्द होती है। तो धनी कह रहे हैं आओ ना मूल मिलावा में, ये कोमल कोमल तकियों के संग बैठो, है ना। 64 थम तकियों के अंदर वस्त्र भूखन, जितने भी वस्त्र भूखन सखियों ने पहने हैं, राजी ने, श्यामा जी ने, उन सबसे अति सुंदर ज्योत और प्रकाश निकलती है। ता मध्य बैठे श्री युगल किशोर। पूरी मूल मिलावा की भूमि में जितना प्रकाश है, उसके मध्य में हमारे युगल किशोर बैठे हैं। एक रसानंद सागर है युगल दास महाराज जी की। कभी जब भी आगे आगे हम चर्चनी करेंगे तो जरूर पढ़ेंगे। उसमें उन्होंने बहुत बहुत सुंदर मूल मिलावा का वर्णन किया है, कि सेंटर में जहाँ राज्य का सिंहासन से जो नूर निकलता है ना, वो ऐसे लगता है कि जैसे एक बहुत प्यारा सा प्रकाश का थंब बन गया हो। वो प्रकाश का पूरा थंब आसमान को जाके छूता है, चंद्रमा को। और फिर वहीं से पूरा का पूरा प्रकाश किस प्रकार, कहते कि पूरा का पूरा मध्य में इतना प्रकाश हो जाता है, क्योंकि वहां राजी और श्यामा जी की बैठक है। युगल किशोर शोभा किन विद गाइए, श्री महामती युगल पर वारी वारी जाइए। तो इसकी तो इस परिक्रमा को सुनना भी जरूर, मैं इसको भेजूंगी आप सबको। तो इसका म्यूजिक भी बहुत ही सुंदर है। तो पहले तो सुंदर सा जी, अभी हमारी एक परिक्रमा बस बची है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, कुछ मतलब किसी को पूछना है या कोई अपने हृदय के कोई भाव? अभी एक और पढ़िए, उसको भी हम ऐसे ही जल्दी से निरख लेंगे। तो ये देखिए हमारी मूल मिलावे की शोभा। ये हमारा मूल मिलावा। इससे नेक्स्ट वाला भी दिखा दीजिए प्रियंका। प्रथम भूम शोभाति भारी। प्रियंका नेक्स्ट नक्शा कर दीजिए। हाँ जी।
ये सिंहासन की शोभा है सुंदर सा जी। प्रियंका, एक मिनट, मैं दिखाती हूँ, आप एक बार हटाएंगे? मेरे दिमाग में वो थंबो वाला चल रहा था, मैं एक सेकंड के लिए वो दिखा दूँ एक बारी। सॉरी सुंदर सा जी, कुछ गड़बड़ होती जा रही है। हाँ, वैसे इसमें भी क्लियर ही है। यही वाले को देख लेते हैं। तो यही है हमारा मूल मिलावा का, ठीक है। सेंटर में ये राज्य और श्यामा जी का सिंहासन, और ये 1000 पंखुड़ी के कमल के फूल के ऊपर, और ये पूरे 64 थंब भराए के। ये देखो, ये तकिए नजर आ रहे हैं ना, इसमें मैं थोड़ा जूम करती हूँ। ये देखो, कितने सुंदर सुंदर ये रेशम कोमल मखमली तकिए पूरे इन थंबों के बीच में आए हुए हैं। और ये मूल मिलावा की बहुत बहुत सुंदर शोभा है। जब भी हम करेंगे इसको विस्तार से जरूर समझेंगे कि ये 64 थंब किस तरह से आए हैं, क्या इनका क्रम है, क्या इनका नाम है। तो एक एक चीज हम जरूर करेंगे। अभी के लिए अभी हम इसके सिर्फ दर्शन करते हैं कि 64 थंब किस तरह से पूरे मूल मिलावे को घेर कर आते हैं। बहुत सारी हारें जहां से शुरू करते हैं, अंदर तक पूरे चबूतरे तक मूल मिलावा में इसकी शोभा है। और ये हमारा सिंहासन राज्य और श्यामा जी का, जिसकी शोभा कहते कि पूरा मध्य में ऐसे प्रकाशमयी है, और ऊपर तक पूरी चंद्रमा तक जाती है ये प्रकाश भी और पूरी शोभा। इनके पाए, इनके डांडे, ये हम स्वरूप आएगा ना अगली बार, तब कवर करेंगे सिंहासन के डांडे और पाए। जी सुंदर साथ जी, कंटिन्यू करते हैं। बस एक परिक्रमा और बची है। आपके धैर्य के लिए शुक्रिया। आज साथ साथ स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है स्लो हो रहा है जी। आइए अब चलते हैं शनिवार की परिक्रमा। अब हमारी बैठक भी शनिवार को होती है, हमारी परिक्रमा भी शनिवार की आखिरी है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए, हमारे मूल स्वरूप किशोर किशोरी निरख सखी सचिदानंद जोरी, भोम तले की निरख छवि न्यारी, सोहे सिंहासन प्यारो प्यारी। तो हर रोज मतलब 7 परिक्रमाएं अगर राजी ने बताई हैं, तो हर रोज आप देखेंगे हर एक परिक्रमा का एक ही भाव है। तो हमारे ये परम हंसों ने, जिन्होंने ये सेवा पूजा लिखी है हमारे लिए, तो उन्होंने इसको साक्षात अपना अनुभव करके हमारे लिए दिया है। हम जहां जहां भी सेवा पूजा में नवरंग जी का नाम आता है, वो हमारे मुकुंद दास जी की आत्म का नाम है ना, परमानंद का नाम आता है बीच में, प्रेम सखी का नाम आता है। तो जैसे जैसे भी ये सब हमारे परम हंसों ने हमारे लिए, केसर बाई का नाम आता है भोग में। तो ये सब हमारे अ, परमहंसों ने हमारे लिए इसको लिखी है, तो इसका भाव सभी का निरखना ही है। परिक्रमा का मतलब ही निरखना, और फिर उससे जो आनंद प्राप्त होता है उसको देख देख कर सखी जाती है अति आनंदित, हरख हरख जाती है। तो भूम तले की निरख छवि न्यारी, सोहे सिंहासन प्यारो प्यारी। अब श्वेत श्वेत सिंदूर केसर आसमानी, श्याम नीलो पीलो वस्त्र जामी। अब श्वेत क्या है, सिंदूरिया क्या है, केसरिया क्या है, आसमानी क्या है, श्याम कौन है, नीलो पीलो क्या है। इन ये एक चरण में आप देखिए, एक से दो चरण में राज्य का पूरा श्रृंगार वर्णित कर दिया इन्होंने। तो सबको मालूम ही होगा श्वेत क्या है राज्य का। चलो आप एक सुंदर साथ साथ में आ जाओ। हाँ जी लक्ष्य। श्वेत, जामा सिंदूरिया, राज्य पाग, की है। हाँ, सिंदूर रा, पाग। हाँ सिंदूरिया श्यामा जी की भी है साड़ी, बिल्कुल सही। एक ही बात है, राजी और श्यामा जी एक ही बात है। बहुत सुंदर। केसर, केसर केसरिया, इजार इजार। राजी की, ठीक है।
जो जामे के नीचे पहनते हैं, इजार उनकी मतलब पहनते हैं वर्ड मतलब हम यहाँ का यूज कर लेते हैं, तो उनकी केसरिया नूरी इजार आसमानी रंग की। पिछोरी। बिल्कुल पिछौरी होती है आसमानी रंग की, और पिछौरी तो इतनी खूबसूरत, इतनी पिछौरी पूरी की पूरी एक सुंदर सी, जैसे उनके पूरे के पूरे श्रृंगार को ऊपर चादर के समान आ, महीन महीन सी, जिसपे बहुत सारी चित्रकारी भी आई है, तो उन्होंने पूरे श्रृंगार के ऊपर वो पहनी है, और जिसके कबाए तले कहते हैं ना, ऐसे मुझे कभी कभी लगता होता था जब मैंने नया नया सीखा था कि राजी अपनी पिछौरी में हमें ले लेते हैं, जब भी हमें माया के कष्ट आते हैं वो अपनी ऐसे कबाए तले अपनी पिछौरी के अंदर सब रूहों को ले लेते हैं। हम सबको लिया ना उन्होंने, कोविड के बाद जूम शुरू हुआ, तो ये कबाए तले लेना था ना, तो ये उनकी पिछौरी के अंदर कभी भी हमें डर लगे तो हम उनकी पिछौरी के अंदर घुस जाए। तो उनकी आसमानी रंग की पिछौरी है। आसमानी रंग का परम धाम में घृत सागर है, इश्क का सागर, उसका रंग भी आसमानी है। पता है आपको, तो वो घृत सागर है ही इश्क का, तो राजी ने अपने इश्क के तले सभी रूहों को ले रखा है। ठीक है। तो श्याम नीलो पीलो वस्त्र जामी, तो श्याम बहुत सुंदर के लिए भी आता है, राजी के लिए भी आ सकता है, बाकी हम क्योंकि श्यामा जी को संग संग याद कर रहे हैं, तो श्यामा जी ने श्याम रंग की कंचुकी पहनी है, क्योंकि हमने ऊपर सेंदुरिया में उनको याद कर लिया साड़ी में, तो श्याम रंग की कंचुकी हो गई। तो नीलो ना पीलो क्या है गार्गी? गार्गी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे? हाँ जी, ये अंश बताएंगे नीलो पीलो क्या है। हाँ जी अंश बताइए, ये हमारे प्यारे छोटे सुंदर साथ अभी तक बैठे हैं हमारे साथ। हाँ जी। प्रणाम जी। नीलो ना हाँ पीलो बीच के रंग का पटुका। बिल्कुल, कहाँ बांधते हैं पट्टुका पता है अंश आपको? कोई बात नहीं, अभी बताते हैं कहाँ बांधते हैं पट्टुका। हाँ जी गार्गी आप बताओ। कमर पे। बिल्कुल, तो कमर पे नीलो ना पीलो अति सुंदर पटुका, जिसके छेड़े भी बहुत सुंदर, उनके किनारों में बहुत सुंदर चित्रकारी आई है। तो नीलो पीलो वस्त्र जामी, देखत खेल सन्मुख सखी सारी, अब सारी सखियां उनको देख देख के उनके सन्मुख में अब बैठी हैं, उनको सब निहार रही हैं, निरख रही हैं, निरख सिंगार शोभा अति भारी, ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी, ये हमारी लीला है, हमारा हमारा मूल मिलावा, हमारी प्रथम भूमि, हमारे राज्य और श्यामा जी, हमारा आनंद है ना। तो वो अपनी ही लीला को देख देख कर किस प्रकार धनी और श्यामा जी सबसे सुंदर सौंदर्य की राशि लग रहे हैं, है ना, तो कहते कि उसको देख देख कर निरख श्री महामती नवरंग वारी। अब यहाँ पर अब ये देखो मुकुंद दास जी के द्वारा सेवा पूजा लिखी गई है, काफी कुछ सेवा पूजा में उनके द्वारा है। तो उन वारी वारी जाती है वो सखी, जो इस प्रकार से पिया की छवि को निरख रही है। तो सुंदर साथ जी, आई थिंक हमने आज पिछली भी परिक्रमाएं रिवाइज कर ली, आगे भी करी, तो किसी को कुछ कहना है या किसी का कोई प्रश्न है तो आप बताइए। और आप मैं ये भी मेंशन करना चाहती हूँ कि आज 2025 की लास्ट क्लास है, तो इसलिए वो धनी ने बहुत स्पीड से आवोजी वाला से लेकर परिक्रमाओं तक हमें ले आए, कि अगली क्लास में हम जो भी करें वो एकदम नवल नित नया हमारा सुख होगा। ये भी पुराना नहीं है हमारे लिए, तो सब नया ही है, पर हाँ हमने 2025 में कुछ एक पड़ाव पूरा किया, क्योंकि परिक्रमा को सीखना कि कैसे करनी है क्या होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है, है ना। जी स्वर्ण आंटी प्रणाम जी। स्वर्ण आंटी आपने हैंड रेस किया है। सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे दिल में भाव पता है क्या आ रहा है, चातक पक्षी के ऊपर जब आपने बोला ना,
तो हाँ जी। चातक पक्षी के लिए जैसे वो वर्षा ऋतु के जल की इंतजार करता रहता है कि कब वर्षा होगी, कब मैं उस जल को ग्रहण करूंगा, तो हमारे दिल में भी यही चाहना होनी चाहिए कि हमें धनी कब मिलेंगे। हम चितवन के द्वारा धनी का दीदार करने की हमें हर पल यही इच्छा होनी चाहिए कि कब धनी मिलेंगे। तो मेरे दिल में ये चातक पक्षी की शब्द मेरे दिल बिल्कुल को लगा, अच्छा बिल्कुल लगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जब तक हमें ये महसूस नहीं होगा ना कि रांची हमें अभी नहीं मिल रहे, तो वो कहते हैं ना कि जब तक उनकी एब्सेंस महसूस नहीं होगी ना, तब तक उनकी प्रेजेंस नहीं महसूस हो सकती। अभी अगर हमें लग रहा है कि हमारे पास सब कुछ है, तो फिर तो हमें कुछ मिसिंग ही नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम कुछ मिसिंग है, राजी की एक अंदर फीलिंग है कि हाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ अभी एब्सेंट है, तो फिर उनकी प्रेजेंस उसके बाद महसूस होती है। बहुत अच्छे से स्वर्णा आंटी ने एक्सप्लेन किया। जी सुंदर साथ जी। तो चलें आगे। किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है जी। तो आज हम ये प्यारे से अपने सेशन को परिक्रमा के अंत करते हैं गार्गी के द्वारा अर्जी से। तो आज हमने सोचा कि वैसे थोड़ा सा टाइम तो ऊपर हो गया, पर मुझे लगता है कि एक अर्जी हम ले लेते हैं, कि उसके बाद फिर जयकारा लगाएंगे। धनी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कभी कभी बैठना पड़ जाता है, वैसे मैं माफी चाहती हूँ, आज थोड़ा लंबा हो गया। जी गार्गी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो आज है अर्जी धाम चलन की। पिछला बाकी दिन रैयो घड़ी चार, धाम वतन चलन की मोमिनी करे चार। अरस की निमाज का आए पहुँचा बखत, मोमिन अर्ज करत है सामे होए तखत। हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्री राम, भय मनोरथ पूर्ण रयो न कोई काम। श्री धाम धनी सुनाते हैं ए वाणी जो मकबूल, दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल। अर्जी सुंदरी साथ करे चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदरी साथ परे चरणों में हो के खड़े। अर्श में प्रीतम से क्यों रबद हमने की, खेल क्यों मांग लिया, ये समझ हम में न थी, ये समझ हम में न थी।
जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी धनी जी ले चलो, ले चलो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, है शर्मसार हमें, आपसे कैसे कहें, आपसे कैसे कहें। पिया जी धनी जी ले चलो, ले चलो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अंगना जान के ही आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं समझना आया है, समझना आया है। बल हमरा ना चला, बल हमरा ना चला, सात चरणों में खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी कार्की, आपके चरणों में प्रणाम जी। सच में बहुत दिन हुए पिया को देखे, जल्दी वो हम सब के हृदय की पुकार को सुनेंगे। आप सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में प्रणाम जी।